नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। पाकिस्तान में कौन कर रहा है भारत के दुश्मनों को ढेर, लुढ़कने के करीब है आतंकी सलाहुद्दीन और सईद। आइए जानते हैं विस्तार से। पाकिस्तान में छिपे भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों और उनके सहयोगी को गिराने का सिलसिला अब तेज होता जा रहा है। 2-3 सप्ताह के अंतराल पर किसी न किसी आतंकी संगठन जैसे जैश ए मोहम्मद, डी कंपनी, लश्कर ए तोयबा, लश्कर ए जब्बर और लश्कर आई जांगवी आदि समूह के सदस्य मारे जा रहे हैं। विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि इस बार भारत के टॉप मोस्ट आतंकियों को लुढ़कने का नंबर लग सकता है। हालांकि पाकिस्तानी आईएसआई ने उन्हें मजबूत सुरक्षा घेरा और बुलेट प्रूफ गाड़ियां मुहैया कराई है, लेकिन साथ में यह भी बता दिया गया है कि वे अपने ठिकानों से बाहर न निकले। इसके बाद से ही हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाउद्दीन, जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर और लश्कर ए तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद खुद की जान के खतरे की आशंका से डरे हुए हैं। रविवार को आतंकी ख्वाजा शहीद उर्फ मियां मुजाहिद का शव बरामद हुआ है। पाक अधिकृत कश्मीर सेक्टर में मुजफ्फराबाद से लगभग 73 किलोमीटर दूर अतमुकाम तहसील में मियां मुजाहिद का शव मिला है। नीलम घाटी में स्थित आर्मी कैंप में उक्त आतंकी का शव ले जाया गया। मियां मुजाहिद के बारे में कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में 2018 के दौरान सेना के सुनवान कैंप पर हुई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड ख्वाजा शहीद था। आर्मी कैंप पर हुए हमले में 3 आतंकियों के शव बरामद किए गए थे। उस हमले को नाकाम बनाने में 5 जवान शहीद हुए थे। एक जवान के पिता की मौत और महिला एवं बच्चे समेत 10 लोग घायल हो गए थे। आतंकियों के पास से AK-56 राइफल, ग्रेनेड और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया था। सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान में अब टॉप के आतंकी संगठनों के प्रमुख की हिफाजत के अलावा अन्य सदस्यों की सुरक्षा से ध्यान हटा लिया गया है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है कि हाफिज सईद जेल में है, लेकिन 2-3 वर्ष पहले ही एक हमले में वह बाल बाल बच गया। उस वक्त वह जेल में नहीं बल्कि एक प्राइवेट जगह पर रह रहा था। पाकिस्तानी आईएसआई ने आतंकी सरगना को साफ तौर से कह दिया है कि उनकी जान खतरे में है। पाकिस्तान में भारत के वांटेड आतंकी एक एक करके खत्म हो रहे हैं। पड़ोसी मुल्क में इस साल भारत के कई दुश्मन मारे जा चुके हैं। अब मियां मुजाहिद मारा गया है। 23 अक्टूबर को दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी का एक बुर्गा मारा गया था। मोहम्मद सलीम कराची की दिल्ली कॉलोनी का रहने वाला था। सलीम की हत्या करने के बाद उसकी बॉडी दरगाह अली शाह सखी समरत के निकट ल्यारी नदी में फेंक दी गई थी। पुलिस स्टेशन ल्यारी ने सलीम की बॉडी को नदी से बरामद किया। पिछले दिनों दाऊद मलिक जैसे वैश्विक आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का करीबी बताया जा रहा है। वह पाकिस्तान की उत्तरी वजीरिस्तान में मारा गया था। आइए जानते हैं पिछले दिनों पाकिस्तान में कौन कौन टॉप के आतंकी मारे गए। गत दिनों शाहिद तालिब, जिसे पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड बताया जाता है, वह मारा गया है। दूसरा आतंकी और आईएसआई का एजेंट मुल्ला बहार उर्फ हरमुज था। वह भी पाकिस्तान के भीतर अज्ञात लोगों की गोली का शिकार हो गया। इसके बाद पिछले सप्ताह दाऊद मलिक मारा गया। उसे वैश्विक आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का करीबी बताया जाता है। जैश ए मोहम्मद के अलावा दाऊद मलिक लश्कर ए जब्बर और लश्कर आई जांगवी से जुड़ा हुआ था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मसूद अजहर, हाफिज सईद, लखवी और दाऊद इब्राहिम जैसे दहशतगर्दों को UAPA के तहत आतंकी घोषित कर दिया है। दाऊद मलिक पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान में मारा गया था। वह अज्ञात लोगों की गोली का निशाना बना। सूत्रों का कहना है कि इस साल पाकिस्तान में मौजूद कई भारतीय मोस्ट वांटेड आतंकी मारे जा चुके हैं। इतना ही नहीं, भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों को मारे जाने का सिलसिला केवल पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे मुल्क में भी चल रहा है। पुलवामा हमले के बाद जब भारतीय सेना ने बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की तो उस वक्त दाऊद मलिक की वहां पर उपस्थिति बताई जाती है। हालांकि बाद में ऐसी जानकारी सामने आई थी कि उस हमले में दाऊद मलिक बच निकला था। ये सभी आतंकी आईएसआई की हिफाजत में रहते हैं। दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए पाकिस्तान इन आतंकियों को लेकर नए पैतरे चल रहा है। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक से पहले पाकिस्तान ने कहा था कि मौलाना मसूद अजहर अफगानिस्तान में है। उसकी गिरफ्तारी के लिए अफगानिस्तान को चिट्ठी लिखी गई है। भारत का मोस्ट
वांटेड आतंकी शहीद लतीफ पाकिस्तान के गुजरावाला का रहने वाला था। उसे अज्ञात हमलावरों ने बहुत करीब से गोली मारी थी। 2016 का पठानकोट हमला, जिसमें भारतीय सेना के 7 जवान शहीद हुए थे, शाहिद लतीफ ही उस अटैक का मास्टरमाइंड बताया जाता था। उसे आईएसआई से विशेष ट्रेनिंग मिली थी। लतीफ को आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने सियालकोट सेक्टर के प्रमुख की जिम्मेदारी सौंपी थी। दूसरा आतंकी आईएसआई का एजेंट मुल्ला बहोर उर्फ हरमुज है। उसे बलूचिस्तान क्षेत्र में गोली मारी गई थी। बहोर के बारे में कहा जाता है कि उसने ही ईरान के कुलभूषण जाधव को अगवा कर आईएसआई के हवाले किया था। भारतीय नौसेना से रिटायर हुए कुलभूषण जाधव इस वक्त पाकिस्तान की जेल में है। कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ भारत ने हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में दस्तक दी थी। वहां से कुलभूषण की मौत की सजा पर रोक लगाई गई। आइए जानते हैं कौन कौन मोस्ट आतंकी पाकिस्तान में मारे गए हैं। 20 फरवरी को बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज को रावलपिंडी में गोली मारी गई। वह केंद्र सरकार के आतंकियों की सूची में शामिल था। उसका काम पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कराना था। आईएसआई ने उसे हिजबुल मुजाहिदीन का लॉन्च पैड संभालने की जिम्मेदारी दी थी। पिछले माह लश्कर तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद के करीबी जम्मू कासिम को रावलकोट में गोली मारी गई। खालिस्तान कमांडो फोर्स का दुर्दांत आतंकी और भारत में मोस्ट वांटेड परमजीत सिंह पंजवड़ को भी पाकिस्तान में अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या की। उसके अलावा पाकिस्तान में हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप आतंकी बशीर मीर उर्फ इम्तियाज आलम को जैश का खूंखार आतंकी जहूर मिस्त्री की भी हत्या हुई थी। जहूर मिस्त्री कंधार विमान अपहरण कांड में शामिल था। कनाडा में भारत विरोधी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हो गई है। उस बात पर कनाडा और भारत के बीच विवाद चल रहा है। विदेशी मुल्कों में कुछ माह पहले भारत में आतंकवाद फैलाने वाले 2 मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकियों का 120 घंटे के भीतर मारे जाना एक बड़ी घटना थी। पहले खालिस्तानी आतंकी अवतार सिंह खांडा मारा गया। 25 जून को बर्मिंघम के एक अस्पताल में उसकी मौत हो गई। उसने लंदन स्थित भारतीय दूतावास पर राष्ट्रीय ध्वज को उतारकर उसका अपमान किया था। उसके बाद 19 जून को कुख्यात खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में मौत हो गई। वह 2 अज्ञात बंदूकधारियों की गोलियों का निशाना बना। यह दोनों आतंकी एनआईए की मोस्ट वांटेड टेररिस्ट लिस्ट में शामिल थे। हरदीप सिंह निज्जर पर तो एनआईए ने 10 लाख रुपए का इनाम रखा था। महज 120 घंटे में 2 आतंकियों का मारा जाना, इसके बाद कनाडा और दूसरे मुल्कों में बैठे खालिस्तानी समर्थकों का पसीना छूटने लगा था। विदेशों में ये आतंकी खुद को क्यों महफूज मान रहे थे, आइए जानते हैं। खालिस्तानी आतंकी विशेषकर ब्रिटेन और कनाडा में खुद को महफूज मान रहे थे। खालिस्तानी गतिविधियों को लेकर इन देशों की सरकारों के साथ भारत अपनी नाराजगी जाहिर कर चुका है। अवतार सिंह खांडा, जिसने लंदन में स्थित भारतीय दूतावास पर तिरंगे को उतारने का दुस्साहस किया था, वह भी खुलेआम घूमता रहा। भारत सरकार ने पिछले साल गुरपत वंश सिंह के खिलाफ इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का आग्रह किया था, जिसे स्वीकार नहीं किया गया। मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की मौत के बाद गुरपत वंश सिंह भूमिगत हो गया। पन्नू को पाकिस्तानी आईएसआई का पूर्ण समर्थन हासिल है। उसने खालिस्तान के मुद्दे पर जनमत संग्रह करने से लेकर पाकिस्तान की यात्रा की थी। इस दौरान आईएसआई ने उसके गुर्गे आतंकी संगठनों के सदस्यों के साथ पन्नू की मुलाकात हुई थी। गृह मंत्रालय द्वारा पन्नू को यूएपीए के तहत आतंकी घोषित किया है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।